अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और रमज़ान की तैयारियों में लगे हुए होंगे, क्योंकि जैसा कि आजकल मैं सबके कमेंट्स देखती हूँ, लोगों के बारे में पढ़ती हूँ, सब लोग बड़े एक्साइटेड हैं कि रमज़ान आ रहा है और अल्लाह इस रमज़ान को हमारे लिए अच्छा साबित करे और हमारे लिए खुशियों का बाइस बने और हमारे दुनिया से इस वबा को दूर करे जो कि इस वक्त हमारे लोगों के लिए परेशानी का बाइस है। अल्लाह ताला हम सब के लिए इस रमज़ान में खुशियाँ लेके आए, आमीन। तो सुनाइए दोस्तों, आप लोगों का टाइम कैसा गुजर रहा है? लाइक आप कैसे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस क्वारंटीन में, लॉकडाउन में? मुझे तो लगता है आप सब लोगों को इसकी आदत हो गई है, क्योंकि हमारे पास इधर हम फ्रेंड्स जब हम पहले कॉल किया करते थे एक दूसरे को फ़ोन पे बात करते हुए, सब लोगों को एक शिकायत होती थी, ये टाइम नहीं गुजर रहा, क्या करें, सारा दिन ऐसे बैठते हैं एक सोफ़े से दूसरे पे, दूसरे से पहले पे, घर के काम, खाना एंड दैट्स इट, कुछ भी और एक्टिविटीज़ नहीं थी। बट अभी मुझे लगता है कि अब हम लोग आदी हो गए हैं। अब हम जब फ्रेंड्स एक दूसरे से कॉल करते हैं, बात करते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं हो रही होती कि बोरियत हो रही है या हम तंग पड़ रहे हैं। लाइक अब लोग अपने हाल पे खुश हैं। मुझे लगता है अल्लाह ताला ने इंसान को शायद ऐसा ही बनाया है कि वो जिस हाल में भी अल्लाह उनको रखता है, वो आहिस्ता-आहिस्ता उस चीज़ के आदी हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि अब हम लोग फैमिली के साथ, बच्चों के साथ हम लोग बड़े खुश हैं। लाइक हमें नहीं लग रहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जो पहले जब स्टार्ट हुई थी तो हमें बुरी लग रही थी। अब हम लोग आदी हैं, अच्छा लग रहा है। लाइक बच्चे घर पे हैं, हस्बैंड घर पे हैं और अब तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा-सा टाइम भी आप लोगों को मैनेज करना आ गया है। लाइक मैं स्टार्ट में मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि किस वक़्त दिन स्टार्ट होगा, बच्चों की क्लासेस, हस्बैंड की क्लासेस, सब कुछ कैसे चलेगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि एक स्केड्यूल है, हम सुबह उठते हैं, फर्स्ट मेरे बच्चे बैठते हैं अपने कंप्यूटर क्लासेस के लिए, फिर मेरे हस्बैंड, क्योंकि मेरे हस्बैंड प्रोफेसर हैं, तो उनको अपने स्टूडेंट्स को क्लासेस देनी होती हैं फ्रॉम होम। तो सब लोग अपने अपने लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स पे बैठे होते हैं और मैं पास बैठी, किसी छोटे बच्चे को अगर ज़रूरत पड़ जाए तो उनकी बस उनकी हेल्प करो और उसके बाद अपने काम, क्लीनिंग, खाना पीना, शावर, बच्चों को शावर दे दो, बस यही काम है जी। और बताइए दोस्तों, सब कैसा चल रहा है आपकी ज़िंदगी में? मेरी लाइफ तो बस अब रमज़ान की आमद आमद है। 2-3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद हमारा रोज़ा है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में तो फर्स्ट रमज़ान हो रहा है जी सैटरडे को, बट हमारे हमारे पास फ्राइडे को है। और बड़े मेरे बच्चे भी बड़े एक्साइटेड हैं, मैं भी बड़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये जो मंथ हमें दिया है ख़ास बरकतों वाला, इबादतों वाला, तो हम बस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और ख़ास तौर पे मेरे बच्चे एवरी इवनिंग जब पकोड़े बनते हैं, मेरे घर में पकोड़े फॉर श्योर बनते हैं, वरना अदरवाइज़ हम लोग बहुत ज़्यादा इफ्तार का एहतमाम नहीं करते, बस सिंपल खाना होता है और पकोड़े जस्ट हम लोग ज़रूर बनाते हैं। तो पकोड़े, उनको ये बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि एवरीडे पकोड़े होंगे और इस तरह से हम खाएँगे। और आप भी बताइएगा कि आपके घर में किस चीज़ की एक्साइटमेंट है सबसे ज़्यादा? तो जनाब मेरे बस घर के काम चल रहे हैं। पहले मैंने लॉन्ड्री की है और मैंने वाटरमेलन काटा, फर्स्ट सीज़न का फर्स्ट वाटरमेलन, और मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि बड़ा अच्छा होगा, बड़ा जूसी, लेकिन जब काटा वो बहुत कच्चा-कच्चा था। तो बाद में बल्कि जो मैंने काटा है वो भी मेरे बच्चों ने और हस्बैंड ने खाया नहीं शौक से। उसके बाद साथ में लॉन्ड्री कर रही थी, लॉन्ड्री के साथ-साथ ये आटा वग़ैरह गूँध रहा है। बस वही रूटीन के काम, एक तरह से आपकी घड़ी की सुइयों की टिक-टिक के साथ आपकी लाइफ़ चलती है। मुझे तो ये कभी-कभी लगता है कि हम लोग बिल्कुल वाक़ई ही घड़ी की सुइयाँ हैं। जैसे-जैसे घड़ी का टाइम गुज़रता है, हमारे भी काम उसी हिसाब से आगे और पीछे होते रहते हैं। तो बस मैं रूटीन के कामों में लगी हूँ। अभी मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग की थी, क्लीनिंग के बाद अभी मैंने कहा चलो थोड़ा कुकिंग का करते हैं। और आज बड़े ही अरसे के बाद मेरा आज बच्चों को बाहर वॉक पे लेके जाने का भी मूड है। महीनों हो गए कि हम लोग वॉक पे नहीं गए, क्योंकि इसकी एक रीज़न तो ये कोरोना भी था और दूसरी रीज़न उसकी थी कि हमारे पास ठंड थी। हमारे पास अभी, मैं अगर शाम में बाहर जाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि अभी भी हमारे पास थोड़ी-थोड़ी स्नो कहीं-कहीं नज़र आती है। लाइक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समर का समा है। अभी भी हम जब बाहर जाते हैं तो हमें विंड ब्रेकर्स पहनना पड़ते हैं, यानी या हम हल्के से स्वेटर ले लेते हैं या कोई कार्डिगन ऐसी, क्योंकि बिल्कुल आप जैसे ऐसे ही बाहर निकलें तो मुझे तो थोड़ा चिली फ़ील होता है, थोड़ा विंडी होता है। बच्चों को नहीं लगती सर्दी, लेकिन मुझे तो अभी भी महसूस होती है। आज जो हमारी लाइफ में अब एक चेंज आया है वो ये है जी, ड्राइव।
मैं, मेरे हस्बैंड और समटाइम्स हमारे बच्चे भी हमारे साथ होते हैं। हम लोग रोज़ शाम में निकलते हैं बाहर और जाके थोड़ी सी ड्राइव की 15-20 मिनट्स और कभी 30 मिनट्स। तो इस ड्राइव से आप एकदम से बड़े रिफ़्रेश होके घर आते हैं। आपको लगता है कि नहीं, आज आपने बड़ा इंजॉय कर लिया, बाहर की दुनिया देख ली। तो बस अभी हम ड्राइव कर रहे थे तो ये हम डिफरेंट मॉल्स में से मैं गुजर रही थी। आप यकीन करें, जब रूटीन का टाइम होता था इन मॉल्स में आपको पार्किंग नहीं मिलती थी। लाइक जैसे ही आप इस मॉल में जाएं तो आप सब बच्चों से कहते थे, बेटा देखना कहीं पार्किंग स्पॉट है, तो हम लोग वहाँ पे जाके अपनी गाड़ी पार्क करें, क्योंकि हमें पार्किंग स्पॉट्स ही नहीं मिलती थी। ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड जगह होती थी। लेकिन अभी देखें बिल्कुल खाली है, सारे मॉल्स बंद हैं। जस्ट अगर आपको मैं बताऊं, एग्जैक्टली बताऊं, तो सिर्फ ग्रॉसरी स्टोर्स और थोड़ी ऐसी चीज़ें जो जिनके बगैर आपकी लाइफ का गुजारा नहीं है, सिर्फ वही स्टोर्स खुले हैं। और उसमें फिर इतने लोग होते हैं कि एक लंबी लाइन का एक टाइम होता है, वेटिंग टाइम, कि आप खड़े हो जाएं जनाब, जब आपकी बारी आएगी आप अंदर जाएंगे, देन यू आर गुड टू गो। कि आप बेशक 1 घंटा लगाएं, 2 घंटे लगाएं, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने अभी यहाँ से निकलना है। तो लाइफ बहुत डिफरेंट है, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी इस लाइफ की हमें आदत हो रही है। लेकिन ये लाइफ खुदा करे कभी ऐसी ना रहे और जल्द ही सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएं और हमारी लाइफ वापस रूटीन पे आ जाए इंशाल्लाह ताला। और मुझे बड़ा यकीन है कि हम लोग बहुत जल्दी इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। तो जी बस जनाब, ड्राइव करते करते बस मॉल्स में घूमते घूमते दूसरे मॉल में घूमते घूमते एक स्टोर पे आई मैं, वॉलमार्ट में। और मुझे एकदम से याद आया कि मैंने इतनी ग्रॉसरी की, और आई डोंट नो इन दिनों में मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जब भी मैं ग्रॉसरी पे जाती हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो आपको स्टोर से नहीं मिलती। फिर उसके लिए आप दूसरे स्टोर पे जाते हैं, फिर वहाँ से कुछ नहीं मिलता, फिर आप तीसरे स्टोर पे जाते हैं। तो मुझे एकदम से याद आया कि मेरे पास बेसन नहीं था। बेसन मेरे पास है 1 पैकेट, तो मैं चाहती थी कि मुझे 2-3 पैकेट्स मिल जाएँ ताकि मैं वो मेरे लिए पूरे रमज़ान के लिए बेहतर होंगे, लाइक इनफ होंगे। तो इस स्टोर में मुझे, ये वॉलमार्ट जो मेरे घर के पास है उस पे मैं गई थी, उस पे मुझे नहीं मिला। फिर मैं एक और इंडियन स्टोर पे गई, उधर भी मुझे नहीं मिला था। तो आज मैं इस स्टोर में जा रही हूँ। अब देखें, क्रॉस योर फिंगर्स प्लीज़ कि मुझे मिल जाए। उम्मीद कर रही हूँ कि मुझे मिल जाए। यहाँ से अब मैं इंटरनेशनल आयल देख रही हूँ कि इंटरनेशनल फ़ूड किधर है। तो जनाब आई थिंक ये है। चलें जी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि मिलता है कि नहीं। ओ जी, ये देखें, ये पड़ा है जी मुझे मिल गया बेसन, और मुझे इसकी तलाश थी। और यकीन करिए यहाँ पे कितने ज़्यादा पैकेट हैं और मुझे बाकी स्टोर्स में 1 पैकेट भी नहीं मिला। और मैं बड़ी हैरान और बल्कि इम्प्रेस भी थी कि ये रमज़ान है और फिर भी आपको ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों ने ये चीज़ की कि सब चीज़ों को दोबारा से फ़िल किया। अब अभी इस वक्त हमें 2-3 चीज़ें, जिसमें एक मास्क है, एक ग्लव्स हैं और सैनिटाइज़र, ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमें नहीं मिल रही। अदरवाइज़ तो हमें सब कुछ मिल चुका है, यानी आटा, खाना पीना, चावल, गंदम, कुछ चीज़ें, जो चीज़ें भी आपको चाहिए थी सब कुछ अवेलेबल है। देखें आप, ये स्टोर के पूरे शेल्फ फुली फुल हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं तो पहले, जब आज से 3 हफ्ते पहले मैं ग्रॉसरी पे गई थी, तो यकीन करें मेरा तो रोने पे दिल किया, क्योंकि कुछ भी नहीं था। शेल्फ बिल्कुल खाली थे, लोगों ने सब कुछ उठा लिया था। और शिपमेंट्स इनकी आ रही थी वही अपने टाइम के मुताबिक। तो वो जब शिपमेंट्स नहीं आई तो बस उनको शेल्फ को भरा नहीं, उनको रीफ़िल नहीं किया। तो अभी इस चीज़ की तसल्ली है कि जब भी हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। तो अब जनाब मैं आई हूँ ये टॉय सेक्शन में अपनी बेटी के लिए कोई चीज़ें देखनी, और जो कि फाइनली मुझे उसका वो टॉय जो उसको चाहिए था वो मुझे मिला ही नहीं है। अब मैं पे कर रही हूँ इसका। और ये देखें, इन लोगों ने ग्लासेस लगा दी हैं ताकि आप का एक डिस्टेंस भी रहे और आप बिल्कुल एक दूसरे के करीब ना जाएं। ये ग्लास प्रोटेक्शन के लिए था।
अभी बस मैं घर की तरफ जा रही हूँ और ये देखें इस रोड पे फिर मुझे ट्रैफिक नज़र आया है। ये भी एक मॉल था और इस मॉल के बाहर मुझे कुछ ट्रैफिक लगा। जब भी मैं ऐसे ट्रैफिक देखती हूँ तो एक अच्छी सी ना लाइक खुशी महसूस होती है आपको अपने अंदर से, क्योंकि इंशाल्लाह ताला अभी भी लोग इस चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं, वो निकलते हैं बाहर, थोड़ा आपको ज़िंदगी नज़र आती है सड़कों पे। अदरवाइज़ तो बिल्कुल ही खामोशी और बिल्कुल ही लाइक आपका दिल बड़ा उदास होता है ये सब चीज़ें देख के कि हाय कब ये वो दोबारा वापस दिन आएंगे जो हम लोगों ने पहले गुजारे हैं। लोगों की लाइक आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि जब आप बाहर जाते हैं और आप लोगों को देखते हैं तो आपको दुनिया में रौनक महसूस होती है, खामोशी और वहशत नहीं होती है। पिछले 1 डेढ़ महीने से कुछ दिन हमारे इलाके में ऐसे भी आए कि आप रोड्स पे जाते तो बिल्कुल रोड्स खाली थे, लाइक कुछ भी नहीं होता था, लाइक नॉट इवन सिंगल कार। मुझे ऐसा भी हुआ कि मैं एक लंबे रोड पे एक ड्राइव करके गई, मुझे किसी क्लिनिक जाना था और आप बिलीव करें कि मुझे उस पूरे रोड पे 10-15 मिनट लगे। उसमें मुझे 2 या 4 गाड़ियाँ नज़र आई होंगी जो कि मैं घर आई, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे तो आज बड़ा ही अजीब लगा, लाइक लग रहा था कि पता नहीं ये किसी मूवी का सीन है और दुनिया में गाड़ियाँ ही नहीं हैं, ख़त्म हो गई हैं और आप बिल्कुल अकेले तन्हा फिर रहे हैं। तो जनाब ये देखें, ये मैं बात कर रही थी इस लेक की। अभी देखें अभी भी थोड़ी सी आइस है और ये आइसी जब ये आइस मेल्ट हो जाएगी और ये ग्रास सारी ग्रीन होगी तो ये इतनी खूबसूरत लेक है। ये मेरे घर के बिल्कुल करीब है, लाइक हम जस्ट 5 मिनट्स की वॉक करते हैं और ये लेक हमारे घर के बिल्कुल बैक साइड पे है। तो ये हम इन्होंने बहुत अच्छा एक ट्रैक बनाया हुआ है और ये जो सारा आपको वेट सारा ये पानी और लिक्विड नज़र आ रहा है, सारा ये साइड वॉक्स के ऊपर जो जो ट्रैक के ऊपर है, ये सारी स्नो मेल्ट होके वो पानी सारा इधर आ रहा है। क्योंकि स्नो अभी भी स्टिल ग्रास के अंदर थोड़ी थोड़ी है, जो साउथ फेसिंग जगह हैं उनमें तो स्नो मेल्ट हो चुकी है, लेकिन जो बाकी साइड्स हैं उनमें स्नो अभी मेल्ट नहीं हुई है कम्प्लीटली। तो बस अभी हम लोग यहाँ से गुजरेंगे। ये बिल्कुल मेरे स्कूल है, स्कूल का पार्क है और ये मेरे घर की बैक साइड पे है बिल्कुल करीब। लाइक मेरे बच्चों को 5 मिनट्स लगते हैं स्कूल टू होम एंड होम टू स्कूल। ये बहुत करीब स्कूल है और ये जनाब ये देखें, और ये मेरे घर के बिल्कुल पास है। और देखें पार्किंग लॉट्स बिल्कुल खाली, लेकिन अभी एक चेंज नज़र आता है कि लोग सड़कों पे आपको वॉक करते हुए साइड वॉक्स पे नज़र आते हैं। तो अल्लाह करे वो सब रोन के वापस आ जाएं और हम दोबारा से वैसे ही हो जाएं। तो ये जी आज डिनर पे बना था जी बिरयानी और ये साथ मैंने सैलड बनाया था मिक्स, मैंने कहा आपको शेयर करूं। इंशाल्लाह ताला इसकी बिरयानी की रेसिपी मैं बहुत जल्द अपने चैनल पे अपलोड करूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो। जी बस अब खाना ख़त्म और अब ये मीठे का दिल था जी। अब ये पाकिस्तानी मैंगोज़ तो नहीं है हमारे पास, ये मेक्सिकन मैंगोज़ हैं। हम इनको एंजॉय करेंगे, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह ताला हम बाद में दोबारा मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।